मुमुक्षा। देखो, तीन चीजें दुर्लभ हैं। श्री आदि शंकराचार्य भगवान का वचन है, दुर्लभम त्रयमेवैतत्। तीन चीजें दुर्लभ हैं, और ये तीनों चीजें मिल जाएं तो समझ लेना भगवान की पूर्ण कृपा है। दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम। यदि मिल गई तो देव का, परमात्मा का विशेष अनुग्रह, विशेष कृपा है। कौन कौन? मुमुक्षुत्वम, मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रयः। सबसे पहले तो मनुष्य होना दुर्लभ है। आप लोग कहेंगे बताइए आप क्या बोलते, मनुष्य होना कठिन है? वर्तमान में लोग जिसे विश्व मान रहे हैं उसकी संख्या 7 अरब से ऊपर है। मनुष्यों की संख्या 7 अरब से ऊपर है। पूरे शास्त्रीय आधार पर 7 द्वीप, नवखंड, नववर्ष सब देखे जाएं तो उनकी तो कोई गणना ही संभव नहीं। उपलब्ध विश्व की गणना 7 अरब से ऊपर है। मानवाकार में 7 अरब हैं, ऐसा समझ लो मोटा मोटी, पर उनमें मनुष्य कहलाने लायक 1 करोड़ भी नहीं है। 7 अरब में से मनुष्य कहलाने लायक 1 करोड़ भी नहीं है। मनुष्य किसको कहते हैं? हाथ पांव, आंख, नाक, कान दिखाई पड़ रहे हैं, मनुष्य के जैसी आकृति दिखाई पड़ रही है, वो मनुष्य नहीं है। राजर्षि भगवान मनु के सिद्धांतों को, वर्णाश्रम व्यवस्था को, उनके द्वारा निरूपित सभी संस्कारों को जो श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करते हैं, अपने वर्ण और अपने आश्रम के अनुरूप स्वधर्म का पालन करते हैं, ईश्वरोपासन करते हैं, ऐसे लोगों को मनुष्य कहा जाता है। मनोह सिद्धांतम स्वीकरवंती अथवा जीवंती और मनोह भाषाम वदंती। मनु जी की भाषा बोलते हैं। मनु जी की कौन सी भाषा है? आप लोग बता सकते हैं बटुक लोग? कौन सी है मनु जी की भाषा? हिंदी है कि अंग्रेजी है कि उर्दू है कि फारसी है कि उड़िया है कि बंगला है कि तमिल तेलुगु है? क्या है मनु जी की भाषा? क्या है? क्या है? हैं? संस्कृत। वाह, छोटे बच्चे ने बताया संस्कृत। मनु जी की भाषा ही नहीं जानते तो मनुष्य कहां से हो गया? मनुष्य के जैसे दिखने पर भी सब मनुष्य नहीं होते। राक्षस होते हैं महाराज, पशु होते हैं, सुअर, कुत्ते, गधे, घोड़े होते हैं, मनुष्य नहीं होते हैं। मनुष्यता दुर्लभ है। बहुत से लोग मनुष्य भी हो जाते हैं, वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, वेदादि का स्वाध्याय करते हैं, अग्निहोत्र की दीक्षा भी लेते हैं, पर उनका अभीष्ट लौकिक पारलौकिक भोग ही बने रहते हैं। संसार के भोग चाहिए, मरने के बाद स्वर्ग चाहिए। स्वर्ग कामो ज्योतिष्टो में न यजेत, वेद में लिखा है। तो मुमुक्षा नहीं जगती उनके भीतर। मुमुक्षा माने संसार चक्र से छूटने की इच्छा उनके मन में उत्पन्न, वैराग्य उत्पन्न नहीं होता।
वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, उसका फल है पाप नाश, स्वर्ग की प्राप्ति, और पुण्य भोग करने के बाद फिर धरती पर जन्म। मोक्ष नहीं चाहते। क्यों? उन्होंने मोक्ष भी स्वर्ग को ही मान लिया। कहते मोक्ष नहीं चाहते, हम नहीं मान सकते, हमारा मोक्ष है क्या है? स्वर्ग। पूर्व मीमांसक स्वर्ग प्राप्ति को ही मोक्ष मानते हैं। स्वर्ग की प्राप्ति उनका मोक्ष है। वो तो कहते हैं कि ये कर्म का त्याग करना ये मूर्खता है, जड़ता है। कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। कुर्वन् नैवेह कर्माणि, क्या है? जीव शतगुम क्षमा। कर्म करते हुए सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा रखनी चाहिए। संसार चक्र से छूटना नहीं चाहते। मुमुक्षा बहुत दुर्लभ है। संसार चक्र से छूटने की इच्छा उत्पन्न होना वो तब तक नहीं होगी जब तक जगत के यथार्थ स्वरूप का बोध नहीं होगा। दुख रूपता का, असारता का, नश्वरता का, ये सब स्वार्थ की नींव पर खड़े हुए हैं। ये बात जब तक भीतर से समझ में नहीं आएगी तब तक वैराग्य नहीं होगा। संसार से, शरीर से वैराग्य होना और भगवान के चरणों में पहुंचने की व्याकुलता होना, इसी का नाम है मुमुक्षा। मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम। बहुत से लोगों में मनुष्यता भी आ जाती है, संसार चक्र से छूटने की इच्छा भी उत्पन्न हो जाती है, पर उन्हें किसी भगवत प्राप्त महापुरुष का चरणाश्रय नहीं मिल पाता है, किसी सत्पुरुष की सन्निधि नहीं मिल पाती है, तो मुमुक्षा होने पर भी वे बेचारे भटक जाते हैं, इधर उधर भटक जाते हैं। इसलिए अंतिम है महापुरुष संश्रया। महापुरुष कौन है? जिसने परम पुरुष की अपरोक्षानुभूति कर ली है वो महापुरुष है। ऐसे महापुरुष का आश्रय। दास के मन में एक विचार आता है, वो विचार ये है कि महापुरुष का आश्रय हो जाएगा तो मनुष्यता भी आ जाएगी, मुमुक्षा भी आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। और महापुरुष का आश्रय नहीं है तो कुछ नहीं होगा। इसलिए जीवन के अंतिम श्वास तक किसी महापुरुष का आश्रय बना रहना चाहिए। आश्रय का अर्थ क्या है? हम अपने को कभी स्वतंत्र न समझें, उनकी प्रत्येक इच्छा का समादर करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, और खुलकर कहें तो संत सद्गुरुदेव के हाथ में अपने आप को बेच दें, अपने आप को सुपुर्द कर दो उनके। यही है संश्रय, महापुरुष संश्रया। ये हो जाएगा, कब काम बन जाएगा। तो मुमुक्षा और मुमुक्षु होकर फिर मुमुक्षु का जीवन जैसा होना चाहिए वैसा जीवन बने। शम, दम, उपराम, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, और भी कई है। शम, अंतःकरण के निग्रह का नाम है शम। अपने अंतःकरण को बस में कर लेना, इसका नाम है शम। ज्ञानेन्द्रीय कर्मेंद्रीय को विवेक पूर्वक रोक लेना, बस में कर लेना, इसका नाम है दम। उपराम, शरीर संसार से उदासीन हो जाना, उपरामता। तितिक्षा, सब कुछ सहन कर लेना।
दैहिक दैविक भौतिक ताप सहन कर लेना, अपमान सम्मान सहन कर लेना, सब कुछ सहन कर लेना। किसी के प्रतिकूल से प्रतिकूल व्यवहार होने पर भी मन में क्षोभ उत्पन्न न होना, इसका नाम है तितिक्षा। और साधक के संत के लक्षणों में सबसे पहला लक्षण है तितिक्षा। ये पहला लक्षण जीवन में नहीं होगा तो कोई संत का लक्षण नहीं आएगा। वेश भले ही बना रह जाए जीवन भर, लक्षण नहीं आएगा। भगवान कपिल कह रहे हैं तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां मत्कृते त्यक्तकर्माणः त्यक्तस्वजनबान्धवाः मदाश्रयाः कथाः मृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापानैतान् मद्गतचेतसः त एते साधवः साध्विः सर्वसंगविवर्जिताः संगस्ते स्वथते प्रार्थ्य संग दोषहराहिते। तृतीय स्कंद। उनमें सबसे पहला लक्षण है भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति का, साधक का, तितिक्षवः। वे कैसे होते हैं साधु पुरुष? वे सहनशील होते हैं। तितिक्षवा करते क्षितिवत सहनशीलाः, धरती के समान सहनशील होते हैं। प्रत्येक पूजन में पृथ्वी का पूजन अनिवार्य है। पुराण में लिखा है कि धरती का पूजन के बिना सारे पूजन व्यर्थ हैं। इसलिए संक्षिप्त ही सही, कम छोटे से छोटा भी पूजन हो तो पृथ्वी का स्पर्श, पृथ्वी का पूजन जरूरी है। तो पृथ्वी देवी का पूजन करते हैं हम लोग, और उसी धरती पर मलमूत्र का त्याग करते हैं जिसका हम पूजन करते हैं। तो पूजन करने से धरती को कोई अहंकार नहीं होता कि मेरी पूजा हो रही है। अब मलमूत्र का त्याग करने से वो नाराज नहीं होती। बहुत से लोग तो धरती को खूब मानते हैं, बहुत से लोग उसी में गड्ढा खोदते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपको भूख लगी हो और हम भोजन के बदले आपको जहर दें तो आप प्रसन्न होंगे कि नाराज? आप भूखे हो, आपको भूख लगी है, और हम भोजन के बदले आपको जहर दें तो आप नाराज होंगे कि नहीं होंगे? अरे भाई भोजन भले ही मत दो, जहर तो मत दो। पर धरती पुत्र कहने वाले लोग जो अपने को धरती पुत्र कहते हैं, धरती पुत्र माने किसान, इस देश का किसान, उसे धरती पुत्र कहा जाता है। और किसान ही धरती माता को जहर दे रहा है। विष दे रहा है, भयंकर रासायनिक दवाओं का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग, धरती को जहर दे रहे हैं। ये जहर देने का फल हमें जरूर भोगना पड़ेगा, किंतु धरती क्रोध नहीं करती। हम धरती को जहर देंगे तो हमको उसका फल भोगना पड़ेगा। विपन्नता आएगी, कोविड जैसी भयंकर बीमारियां आएंगी, असाध्य रोग आएंगे, हमें भोगना पड़ेगा। किंतु धरती क्रोध करे तो, इधर उधर हो जाए तो क्या होगा? सब धरे के धरे रह जाएंगे। धरती अत्यंत सहनशील है, ऐसे ही साधक को सहनशील होना चाहिए। सहनशील आशय उदार अति धीरज सहित विवेकी सत्य वचन सबको सुखदायक गही अनन्य
पुण्य व्रत एकी, इतने गुण जामे सो संत। श्री भागवत मध्य जस गावत, श्रीमुख कमला कंत। हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत परदाया। हिंसा दंभ लोभ छल त्यागे, विष सम देखे माया। इंद्री जित अभिमान न जाके करे, जगत को पावन। भगवत रसिकता सुखी संगति, तीनों ताप न सावन। इतने गुण जामे सो संत। पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज गिरिराज जी में लक्ष्मण मंदिर में विराजते थे। अखाड़े की लक्ष्मण जी की ठाकुर जी की संपत्ति पर लोगों ने कब्जा कर रखा था। महाराज जी के गुरु जी ने महाराज जी को आज्ञा दी तो महाराज जी ने उसको छुड़ाया। एक साथ 44 मुकदमा लड़े। कितने? और इतने मुकदमा लड़ते हुए भी 8-10 गैया थी, उनकी सेवा अपने हाथ से करते थे। लक्ष्मण जी की पूजा करते थे, रसोई बनाते थे, और कोई विद्यार्थी पढ़े तो पढ़ाते भी थे, और मथुरा जाकर कोर्ट कचहरी का काम भी करते थे। और तो और जिस ब्रजवासी के साथ उनकी तारीख पड़ती अदालत की, तो यहाँ से परोठा साग बना के ले जाते, तो उसको कहते कि बाजार का खाओगे तो पैसा खर्च होंगे, जिससे मुकदमा चल रहा है, और पेट खराब होगा। तो ये बढ़िया सुंदर आश्रम की गऊ का घी के परांठे हैं, ये बढ़िया साग है, अचार है, तुम भी खा लो। नहीं तो जिसके साथ केस मुकदमा चलता उसको खिलाने पिलाने की बात कहाँ होती है। और उसको ये भी बता देते कि तुम्हारा वकील तुम्हारे साथ छल कर रहा है। नहीं तो लोग ऐसा नहीं करते हैं, अपने दुश्मन को कैसे बताएंगे? वो तो चाहेंगे कि ये हार जाए, हम जीत जाएं। महाराज जी उनको युक्तियां बता देते, देखो ऐसा करो। बाबा आप ऐसा क्यों कहते हो, ऐसा क्यों बताते हो? बोले देखो हमारी आपसे शत्रुता थोड़ी है, गुरु जी की आज्ञा है और लक्ष्मण जी की संपत्ति है, आप उसको अपना मानते हो, हम भी अपना नहीं कहते हैं, लक्ष्मण जी की है, आप स्वीकार करो। जितना किराया बकाया है किराया दो, वो क्या है, झगड़ा किस बात का है? आप कहते हमारी है, इसी बात का आपसे द्वेष थोड़ा ही है। यहां से जीते हाई कोर्ट पहुंच गए केस, यहां से जीतने के बाद हाई कोर्ट से भी जीते महाराज जी। अब वो परेशान हो गए बेचारे, बोले बाबा अब कैसे होएगी? क्यों? बोले आपको तो वहां दारागंज में महाराज जी आसन रखते थे, मलुकदास जी के गुरु जी का स्थान है, देव मुरारी जी का द्वारा, वहां महाराज जी रहते थे, वहां संत सेवा होती थी। बाबा आप है तो मुफ्त में रहने को मिल जाए, मुफ्त में खाए को मिल जाए, और हमें तो धर्मशाला में किराए पे कमरा लेना पड़े, वकील की फीसों बहुत बड़ी बड़ी होए। तो महाराज जी कहते कोई बात नहीं, प्रयागे मुंडनम श्रेया, प्रयाग में भद्र होने की बड़ी महिमा है, मुंड मुड़ाए लो, और जो तुम्हारा इच्छा हो 4 संप्रदाय में से कोई सा एक तिलक लगा लो, साधु जैसे कपड़े हम दे देंगे, हमारे साथ आसन लगा लो, तो मुफ्त में खाने को रहने को तो मिल जाएगा। और जीतने के बाद जब सबको बेदखल होने का आर्डर आ गया, वो आके रोने लगे कि बाबा विजय तो आपकी भैया, धर्म की विजय हुई बाबा, पर हम कहाँ जाएं, हम तो भूखे मर जाएंगे। महाराज बोले कोई बात नहीं, आप यहीं रहो, हम आपको भगा थोड़ी रहे हैं, आप स्वीकार कर लो जो बात है उसको, सही बात स्वीकार कर लो,
सबने किराया दिया, सबने लक्ष्मण जी मालिक हैं ये स्वीकार किया, झगड़ा खत्म। परिणाम उसका ये हुआ कि ब्रजवासियों के हृदय सिंहासन पर महाराज जी विराजमान हो गए। सीकिया पहलवान, दुबले पतले थे और इतने क्रोधी थे कि सबसे झगड़ा करना उनकी आदत थी, सबसे झगड़ने की। और एक गढ़ी के अच्छे पहलवान नागा जी आ गए, उनसे भी कोई बात पर झगड़ा हुआ तो उन्होंने कहा बहुत दिन हो गए देखते देखते। महाराज जी का नाम लेके बोले, शास्त्री जी कहते थे महाराज जी को, बोले शास्त्री जी तो कुछ बोलते नहीं है और तू सबके सिर पे चढ़ता, अभी तेरी देखता नहीं है, और तू सबके सिर पे चढ़ता, अभी तेरी देखता। लाठी उन्होंने उठाई और उठा करके लाठी प्रहार किया। महाराज जी तत्काल सामने उपस्थित हो गए और लाठी ऐसे पकड़ी तो इतने बेग से, वो तो पहलवान थे, उन्होंने इतने जोर से लाठी मारी कि लाठी महाराज जी के मस्तक में लगी, मस्तक फट गया, रक्त बहने लग गया। गमछे से सिर को बांध लिया और मुस्कुराकर बोले, आपका क्रोध शांत न हुआ हो तो 10-20 लाठी और मार लीजिए, हम मरेंगे नहीं, हम विश्वास है, शरीर हमारा मजबूत है। पर ये जो दुर्बल साधु है, ये एक लाठी में ही इसका प्राणांत हो जाता है। राम जी ने विभीषण को बचाने के लिए तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहिव सुई सेला। पर वहां तो विभीषण शरणागत है, यहां तो महाराज जी के कोई शरणागत भी नहीं था, फिर भी महाराज जी ने उसे बचाया। अब उसको बड़ी ग्लानि हुई उस महात्मा को। अरे बोले महाराज जी आप बीच में क्यों आ गए, इसको तो हम सुधारना चाहते। तो बोले नहीं आप किसी को मत सुधारो, आप स्वयं अपने आप को सुधारो, किसी को सुधारने की कोशिश मत करो। अब महाराज जी ने कहा कि देखो भोग लग गया है, अब प्रसाद पालो। तो जिसके ऊपर प्रहार करने के लिए वो टूटे थे वो भी दुखी हो गया कि मेरे कारण महाराज जी को इतनी चोट आ गई। अंतिम क्षण तक भी वो चिन्ह उनके मस्तक में था, लाठी का चिन्ह पड़ जाता ना, चिन्ह था यहाँ। वो दुखी हो गया कि मैं नहीं खाऊंगा, और जो नागा जी जिन्होंने डंडा उठाया था वो और ज्यादा दुखी हो गए। तो महाराज जी बोले लड़ाई झगड़ा दुख सब पीछे कर लेना, भूखे पेट लड़ाई भी अच्छी नहीं होगी, इसलिए पहले प्रसाद पालो। तो महाराज हम तो नहीं पाएंगे, बहुत बड़ी गलती होगी, आपको चोट आ गई। महाराज जी बोले यदि हमें भोजन कराना चाहते हो, सबको पंगत कराना चाहते हो तो पालो प्रसाद। दोनों साधुओं का प्रेम करा दिया, भोजन किया। और वो नागा जी तो इतने दुखी हो गए कि भोजन तो उन्होंने कर लिया और बोले अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब तो हम अयोध्या जी चले जाएंगे। महाराज बोले इस कारण से मत जाओ। कुछ दिन रखा, 8 रुपया किराया लगता था, गिरिराज जी से लेके अयोध्या पहुंचने तक का 8 रुपये किराया था। कितना? 8 रुपये किराया था। महाराज जी ने 10 रुपया दिया उनको। कितना दिया? वो सस्ते जमाने में 10 रुपया दिया महाराज ने। बोले 8 तो किराया है, ज्यादा हम गरीब साधु हैं, 2 रुपये आपकी भेंट विदाई है। कपड़ा दिया और बोले फिर आना, कृपा करना, अखाड़ा है, गढ़ी का स्थान है, आपका स्थान। इसको कहते हैं साधुता, इसको कहते हैं तितिक्षा। तो हम भगवान की प्राप्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, भजन के मार्ग पर चल रहे हैं, तो वैसा हमारा जीवन होना चाहिए। इसके बाद है श्रद्धा, फिर समाधान। और इस सब से क्या होगा? इस सब से जब समाधान हो जाएगा, भीतर से समाधान हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुने।
जब भीतर से समाधान हो जाएगा तो निष्कामता अपने आप आ जाएगी, कामना नहीं रह जाएगी। जिनको कबहू न चाहिए कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतरता सुर, सोराउर निज गे। निष्कामता आ जाएगी और फिर शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य हो जाएगा। विषय का त्याग हो जाएगा। कैसे होगा विषय का त्याग? रमा विलास राम अनुरागी, रमा विलास राम अनुरागी, रमा विलास राम अनुरागी, रमा विलास राम अनुरागी। तजत बमन इव नर बड़ भागी, तजत बमन इव नर बड़ भागी, तजत बमन इव नर बड़ भागी, तजत बमन इव नर बड़ भागी। फिर विवेक जागृत हो जाएगा। अस विवेक जब देई विधाता, तब तज दोष गुण ही मनु राता। विवेक जग जाएगा, सत्संग से विवेक जग जाएगा, तो विवेक जगते ही अहम शून्य हो जाएगा। विवेक से अहम शून्य हो जाता है। अहंकार क्यों उत्पन्न होता है? शरीर संसार की किसी भी वस्तु को अपने मानने से अहंकार होगा। ये मेरी है तो अहंकार होगा, और ये बिल्कुल पता चल जाए कि मेरी है ही नहीं, है ही नहीं। मेरी है ऐसा कहना सोचना भ्रम है, अज्ञान है। एक रोया भी मेरा नहीं है। क्या मेरा? कुछ नहीं। अभी आप लोगों ने क्या सुना था? हाँ, देखो भूल जाते हैं, हम भी भूल जाते हैं। हाँ, पद संख्या 198। मन पछितई है अवसर बीते, मन पछितई है अवसर बीते। दुर्लभ देह पाई हरि पद भजू, दुर्लभ देह पाई हरि पद भजू। करम बचन अरुहीते, करम बचन अरुहीते। मन पछितई है अवसर बीते, मन पछितई है अवसर बीते। अब विवेक क्या है? सहस बाहु दस बदन आदि नृप, सहस बाहु दस बदन बचे ना काल बलीते, बचे ना काल
हम करी धन धाम समारे, हम करी धन धाम समारे। अंत चले उठ दीते, अंत चले उठ दीते। मन पछितई है अवसर बीते, मन पछितई है अवसर बीते। सुत बनितादि जानि स्वार्थ रत, करुणा नेह सब हीते। अंतहु तो ही तजेंगे पामर, अंतहु तो ही तजेंगे पामर। तू ना तजे अब ही ते, तू ना तजे अभी मन पछितई है अवसर बीते, मन पछितई है अवसर बीते। अब नाथ ही अनुराग जाग जड़, त्याग दुरासा जीते। बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूँ, बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूँ। विषय भोग बहु भीते, विषय भोग बहु भीते। मन पछितई है अवसर बीते, मन पछितई है अवसर बीते। हे विवेक से अहंकार और बुद्धि के कारण, बुद्धि और कारण माया को इसको मिटा देता है। हर हर महादेव जी भक्तों को आप सबका मेरे YouTube चैनल राधिका शरणम में स्वागत है। हमने मलुक पीठाधीश्वर पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज के श्रीमुख से बहुत ही अद्भुत कथा प्रसंग का श्रवण किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।